क्या तुम्हारे शॉर्ट्स पर भी 0 व्यूज पे फ्रीज हो जाता है, या फिर 8 से 10 व्यूज आकर रुक जाता है, या कुछ शॉर्ट्स पे पर्टिकुलर व्यूज आने के बाद फ्रीज हो जाते हैं? तो बेसिकली आप इन 4 पॉइंट्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे शॉर्ट्स पर व्यूज ही नहीं आते। बट डोंट वरी गाइस, अगर तुम इन 4 पॉइंट्स को अभी सही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो नेक्स्ट कुछ शॉर्ट्स में तुम्हारी 100-200 व्यूज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारे शॉर्ट्स पर लाखों में व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। इन्हीं 4 पॉइंट्स को मैंने फॉलो किया था तो मेरे इन सारी वीडियोस पर व्यूज आना स्टार्ट हो गई। और हाँ, अगर तुमने पॉइंट नंबर 3 को मिस कर दिया तो लिटरली तुम अपने आप को बहुत नुकसान कर बैठोगे। तो पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 इज कॉपी बिग यूट्यूबर्स इन योर नीश। शुरू में जब तुम शॉर्ट्स को अपलोड करते हो तो तुम्हें कुछ भी नॉलेज ही नहीं होता, तो ऐसे में तुम्हें जरूरत होती है कि तुम अपनी नीश में बड़े यूट्यूबर्स को कॉपी करो। अब कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी वीडियो उठा के ही डाल दो और उनका स्क्रिप्ट कॉपी कर लो, बट यहाँ कॉपी करने का मतलब है कि तुम उनके शॉर्ट्स को एब्जॉर्ब करो और वो अपनी ऑडियंस को हुक करने के लिए ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं जिससे उनके व्यूज लाखों में आ रहे हैं। तो तुम भी अपनी शॉर्ट्स को उसी वे में क्रिएट करने का ट्राई करो और जब तुम्हारी ऑडियंस बिल्ड होगी तो तुम खुद भी एक्सपर्ट हो जाओगे, समझ जाओगे कि तुम्हारी ऑडियंस का क्या डिमांड है। पॉइंट नंबर 2 इज ट्राई टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन फ्यू सेकेंड्स। इसको समझने के लिए तुम इस शॉर्ट को ध्यान से देखो। ये लड़की बस कुछ ही सेकंडों में मरने वाली है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो अपनी आखिरी विश को पूरा किए बगैर मरने वाली है। लेकिन तभी वो गंदा आदमी उसे एक जगह पर बुलाता है। दरअसल उसी की वजह से उसकी आखिरी विश पूरी ना हो पाई थी, पर वो आदमी अब उसके लिए हॉस्पिटल में ही डिनर लगवा देता है, क्योंकि वो लड़की मरने से पहले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करना चाहती थी। इसलिए फिर उसके कहने पर वे दोनों साथ में बैठकर एक अच्छा डिनर करते हैं। पर इसी बीच उस आदमी को उस लड़की से प्यार होने लगता है, वो भी उसकी जिंदगी के आखिरी पलों में। पर लड़की उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन फिर वहाँ से जाने के बाद उस आदमी का हाल एकदम खराब हो जाता है। वो धीरे धीरे पागल होने लगता है, इसलिए वो दोबारा से लड़की के पास चला जाता है। पर लड़की उसे कहती है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। पर वो आदमी उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है और उसके इलाज के लिए कोई भी रास्ता पूछता है। पर वो डॉक्टर उसे बताती है कि एक इंजेक्शन उसकी जान बचा सकता है, जो केवल पेरिस में है। पर उस इंजेक्शन को केवल असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये सुनते ही वो सीधा उसे लेकर पेरिस चला जाता है और लकीली उस लड़की की जान बच जाती है। बाय द वे, कमेंट में दी गई एक पजल को जीनियस लोग ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स में स्किप का ऑप्शन तो होता ही नहीं है। तो ऑडियंस को लास्ट तक इंटरेस्टिंग पार्ट देखने के लिए पूरी शॉर्ट्स को ही दोबारा देखना पड़ेगा, एंड जिससे तुम्हारा ऑडियंस रिटेंशन हाई होगा और शॉर्ट्स पक्का वायरल जाएगा। बट अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो तो थर्ड वाला पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो थर्ड पॉइंट इज क्रिएट लूप शॉर्ट्स। लूप शॉर्ट्स का मतलब है शॉर्ट्स को रिप्लेएबल बनाना। बेसिकली ऐसा ना हो शॉर्ट्स पे एक इंट्रो हो और फिर एंड में खत्म हो जाए, बल्कि तुम एंड में कुछ ऐसा करो कि तुम एंड और इंट्रो को उसी में जोड़ दो, तो तुम्हें ऐसा लगे ये तो एक ही वीडियो का पार्ट है। इसका बहुत ही एग्जांपल्स है, बट अभी के लिए तुम इस शॉर्ट को देखो। एक्चुअली तुम इस शॉर्ट्स को 5 बार देख चुके हो और ये तुम्हें समझ भी नहीं आया स्टार्ट कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ से हुआ। तो तुम सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपनी ऑडियंस रिटेंशन को 200% तक बढ़ा सकते हो। और अगर इन 3 पॉइंट को फॉलो करने के बाद भी तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो पॉइंट नंबर 4 मिसिंग है, जो कि है फोकस ऑन कंटेंट। अगर तुम कुछ ऐसे शॉर्ट्स को अपलोड करते हो, किसी की वीडियो उठाई, किसी की स्टॉक फुटेजेस उठाई और उस पर कोई भी रैंडम सॉन्ग्स लगा के अपलोड कर देते हो, तो भाई भूल जाओ कि तुम कभी ग्रो कर पाओगे। और गलती से भी तुम्हारी एक आधा वीडियो वायरल भी हो गई तो ना तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा और ना ही तुम लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हो। और यही नहीं, कभी भी तुम्हें स्ट्राइक भी पड़ सकती है और चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो अपने कंटेंट पर फोकस करो, एक यूनिक नीश सिलेक्ट करो और उससे प्रॉपर वर्क करो और तगड़े लेवल का कंटेंट बनाओ। और अगर तुम्हारे कंटेंट में दम होगा तो शुरू में तो शायद व्यूज ना आए, बट एक टाइम पे यूट्यूब तुम्हारी राइट ऑडियंस को ढूंढ ही लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे शॉर्ट्स में मिलियंस में व्यूज आने लगेंगे। सो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना।